नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, श्री रामायण जी में दो ऐसे बानर हुए हैं जो अत्यंत बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान राम भक्त हुए। एक तो हम सभी जानते हैं श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी के बारे में चर्चा करने से पूर्व मैं वानर राज बाली की चर्चा करना चाहूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि बाली बलवान तो था, अत्यंत बलवान था, लेकिन ज्ञानवान, वैराग्यवान और राम भक्त कैसे? तो आइए इसी विषय पर चर्चा प्रारंभ की जाए। जब प्रभु श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को ललकारा युद्ध के लिए, और बाली भी क्रोधित होकर जब चलने लगा, तो बाली की पत्नी तारा ने बाली को समझाया। क्या कहा? सुन पति जिनहि मिलेउ सुग्रीवा, तेउ दो बंधु तेज बल शिवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। सुन पति, हे पतिदेव, सुग्रीव की जिनसे मित्रता हुई है, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा, वो संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। तो बाली बोला, कह बाली सुन भीरु प्रिय, हे प्रिय पत्नी, हे भयातुर पत्नी, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ। तो ये ज्ञान की बात थी कि नहीं? भगवान समदर्शी हैं। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोह मारे तो पुनः हो सनाथ। और फिर भी यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। कैसे हो जाएगा सनाथ? जब मेरा अंतकाल होगा और प्रभु मेरे सामने होंगे, मेरे समक्ष उपस्थित होंगे, तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। तो ये बाली को इतना ज्ञान था कि अगर यदि मुझे मार भी दिया तब भी मेरा फायदा है। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान। जब युद्ध होने लगा बाली का और सुग्रीव का, तो सुग्रीव ने बहुत छलबल किए। बहु छलबल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, बारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। तो प्रभु श्री राम ने खींचकर बाली को बाण मार दिया। परा विकल महि सर के लागे, पृथ्वी पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। बाली व्याकुल होने लगा। परा विकल मही पर, भूमि पर सर के लागे, उस बाण के लगते ही। उन्हें उठ बैठ देख प्रभु आगे, और फिर उठकर बैठ गया और प्रभु को देखने लगा अपने सामने। हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, उसके हृदय में प्रेम है, कोई घृणा नहीं है कि इन्होंने मुझे मार दिया। अब ये बताइए ज्ञान की बात है कि नहीं है? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, और मुख में
मुंह में कठोर वचन, उल्हाना देने लगा भगवान को। क्या कहने लगा? धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई, मारे मोह व्याधि की नाई। आप धर्म के लिए आपने अवतार लिया है और ये अधर्म कर दिया आपने कि मुझे व्याधि की नाई अर्थात निर्दयता से मार दिया। धर्म हेतु अवतरेउ गुसाई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के लिए आपका अवतार हुआ और आपने यह धर्म कर दिया। तो भगवान ने क्या कहा? अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समय चारी। अनुज बधू, अपने छोटे भाई की पत्नी, भगनी बहन, सुत नारी पुत्र की पत्नी, अभी 3 हुई, 4 कहाँ हुई? भगनी सुत नारी, बेटे के बहन के बेटे की पत्नी, भांजे की पत्नी। सुन सट कन्या समय चारी। अरे मूर्ख, ये चारों कन्या के समान है, अपनी बेटी के समान है। इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताए बधे कछ पाप न हुई। जो इनको बुरी दृष्टि से देखता है उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना। अरे मूर्ख, तुझे बहुत अभिमान रहा। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नार से खावन कर से न काना। तेरी पत्नी ने तुझको समझाया लेकिन तूने उसको अनसुना कर दिया। मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नार से खावन कर से न काना। तैने उस पर ध्यान नहीं दिया। मम भुजबल आश्रित ते जाने, मारा चहे से अधम अभिमानी। अरे मूर्ख, जो मेरे आश्रित सुग्रीव, तो उसको मारना चाहता था। इस बात से यह सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि जागो राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न माँ का कर सके जो जग बैरी होए। भगवान की अगर कृपा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मम भुज बल आश्रित ते जानी। मेरी भुजाओं के बल के आश्रय में रहने वाले को तू मारना चाहता था। तब बाली ने कहा, सुनो राम, हे राम सुनो, सुनो राम, स्वामी संचलन चातरी मोर। स्वामी माने ईश्वर, आप सबके स्वामी हैं। सुनो राम, स्वामी संचलन चातुरी मोर। मेरी चतुरता नहीं चल पाई। प्रभु अजहू में पात की अंतकाल गत्तोर। हे प्रभु, क्या मैं अभी भी पातकी हूं, अभी भी पापी हूं, जबकि मेरा अंतकाल है, अंत समय है और मेरी गति अच्छी होनी ही होनी है। मैं आपकी शरण में जाऊंगा ही जाऊंगा। अंतकाल गत मोर। इतना कहना था वाली का। वाली ने तो अपना कल्याण कर लिया ना, ये कहकर प्रभु अजहू में पात की अंतकाल गत्तो, ये ज्ञान था उसका। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस परसेव निज पानी। बाली की ऐसी कोमल वाणी सुनकर, कठोर नहीं, कोमल वाणी सुनकर, निर्मल वाणी सुनकर, सुनत राम अति कोमल वाणी, बाल शीस परसेव निज पानी। निज माने अपने, पानी माने हाथ। अपने हाथों से उसके सिर पर स्पर्श किया।
भगवान का तो स्पर्श ही काफी है। कृपा कर दी, अपने दोनों हाथ बाली के सर पर रख दिए और क्या कहा, अचल करो रख प्राणा, अचल करो तन राखूं प्राणा। मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं। अचल करो तन राखूं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली, मैं तुम्हारे प्राणों को अचल कर देता हूं, शरीर को अचल कर देता हूं, आपके वो प्राणों की रक्षा कर देता हूं, आपको प्राणदान दे देता हूं। अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए क्या कहा। जा सुनाम बल शंकर काशी, देत समय सब गति अविनाशी। ये बाली को ज्ञान है कि इनके नाम में ही इतना बल है। जा सुनाम बल, नाम में ही इतना बल है। शंकर काशी देत समय, भगवान शंकर काशी में सभी को अविनाशी गति प्रदान कर देते हैं। किसके बल के आधार पर? भगवान के नाम के बल पर आधार। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर प्रभु अस बना ही बनावा। और वो तो मेरे समक्ष खड़े हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर के प्रभु अस बना ही बनावा। क्या दोबारा से ऐसा संयोग बन पाएगा? तो ये है बाली का वैराग्य। देखिए, शरीर से ज़्यादा आसक्ति और किसी वस्तु में नहीं हो सकती। कोई मरना नहीं चाहता, सबको प्राण प्रिय हैं, लेकिन बाली ने उन प्राणों का मोह त्याग दिया। इससे बड़ा वैराग्य आपको कहाँ मिलेगा? तो बाली बलवान, ज्ञानवान और वैराग्यवान, और राम भक्त कैसे? अब आप सुनिए आगे। सो नयन गोचर जास गुण, नित नेत कहि श्रुति गावही। सो नयन गोचर, वो मेरे नेत्रों का विषय बना हुआ है, मेरे नेत्रों के समक्ष खड़ा हुआ है। सो नयन गोचर जास गुण, नित नेत कहि श्रुति गावही। वेद नेत नेत कहकर उनके गुणों का गान करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं। न एति न एति, इसका कोई गुणों का अंत नहीं है। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामानी। बाली ने ऐसी उनकी भगवान की गुणों की चर्चा की। सो नयन गोचर जास गुण, नित नेत कहि सुध गावही। जित पवन मन गो निरस कर, मुन ध्यान कबहु पावही। अब अपने पवन मन को निरस कर, मन को निरस करके प्राणायाम के माध्यम से ध्यान करते हुए कभी ध्यान पा सकते हैं। ध्यान कबहु पावही, कबहु पा सकते हैं। मोह जान अति अभिमान बस, प्रभु आपने मुझे अभिमान के वशीभूत जानकर प्रभु कहे राख शरीर ही, और आपने शरीर के रक्षण की बात कर दी। मोह जान अति अभिमान बस, प्रभु कहे राख शरीर ही। अस कवन सठ हठ काट सुरतरु, बार करहि बबूर ही। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कल्प तरु को काट कर बबूल को पानी लगाएगा, बबूल का रक्षण करेगा। अस कवन सठ हठ काट सुर तरु, देव वृक्ष कल्प तरु को काट कर बबूल को पानी देगा, बाहर के बबूल।
ऐसा बाली ने प्रभु के आगे अपनी बात रखी। अब नाथ कर करना बिलो को, ओहो क्या बात कर दी, बहुत कांटे की बात कर दी। अब नाथ कर करुणा बिलो को, देहु जो बर मांगू। हे प्रभु, हे नाथ, करुणा से हम मुझको देखिए करुणापूर्वक। हे अब नाथ कर करुणा बिलो को, देहु जो बर मांगू। जो मांगू वो बर दे देना। जेहि जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागू। जिस भी योनि में मेरा जन्म हो कर्मों के कारण, ऐसा नहीं है कि प्रभु को बंधन में बांध देता कि मुझे तो इसी योनि में जन्म दे देना। जेहि जौन जन्मों कर्म बसते हैं राम, बस उस इतना दे दो प्रभु, किसी भी योनि में जन्म हो लेकिन मेरा अनुराग आपके चरणों में बना रहे। जेहि जौन जन्मों कर्म बसते हैं राम पद अनुरागू। यह तनय मम, ये जो तनय, ये बेटा, ये मेरा पुत्र, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये जो मेरा पुत्र है और आप सम और विनय और कल्याण के प्रदाता हैं, समता है आपकी। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। इसको अपना दास बना लीजिए। बाली ने देखिए अपना ही कल्याण नहीं कर रहा है, बाली अपने पुत्र का भी कल्याण कर रहा है। भगवान का दास बना देना चाहता है बाली। अब आप कहेंगे कि बाली वाकई में ज्ञानवान, बलवान ही नहीं, ज्ञानवान, वैराग्यवान और राम का भक्त है। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु कीजिए। गहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति कर, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति को दृढ़ करते हुए बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जम कंठ से गिरत न जाने नाग। प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति को दृढ़ता के साथ करते हुए बाली ने प्राणों का त्याग कर दिया। तो ये कौन कर सकता है? एक भक्त ही कर सकता है। तो बाली बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और राम भक्त। बाली ने अपना कल्याण किया, अपने पुत्र को दास बना दिया भगवान का, और उसकी पत्नी का भी कल्याण कर दिया भगवान ने। जब बाली का प्राणांत हो गया तो तारा विकल देख रगल आया, दीन ज्ञान हर लेने माया। उसको ज्ञान प्रदान किया, छित बल पावक गद समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तन तब आगे सोबा, जीव नित्य कही लग तू रोबा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीले से परम भगत बर मागी। उसको तारा को ज्ञान हो गया और भगवान की भक्ति प्राप्त कर ली। इस प्रकार बाली का भी कल्याण, बाली की पत्नी का भी कल्याण और बाली के पुत्र का भी कल्याण। ऐसा राम भक्त वानर राज बाली। अब आइए श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा कर ली जाए। श्री हनुमान जी महाराज के बारे में तो आप सभी जानते हैं, ज्ञानानाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के और गुणों के सागर हैं हनुमान जी। जब हनुमान जी माँ जानकी की
खोज करके वापस प्रभु श्री राम के पास आए तो प्रभु श्री राम ने कहा, कहो कपि रावण पालित लंका, कहि विद दहेउ दुर्ग अति बंका। हे कपि, कहो कपि रावण पालित लंका, रावण के द्वारा पालित की हुई लंका को कहीं भी दहेउ दुर्ग अति बंका, किस प्रकार आपने जलाया। तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हनुमान जी ने भगवान को प्रसन्न जानते हुए और बोला वचन विगत अभिमाना, अभिमान को गत करते हुए, पूरी तरह से पूर्ण रूप विगत अभिमान को छोड़ते हुए बोला विगत। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृक्य बड़ मन साई, शाखा ते शाखा पर जाई। शाखा मृग की क्या बढ़ाई है बताइए। शाखा मृग का तो एक ही मतलब समझो बड़प्पन है कि शाखा से शाखा पर जाई, वृक्षों की शाखाओं पर इधर से उधर उछल कूद। नाग सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चर गणपद विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ये सब कुछ आपके प्रताप से हुआ है प्रभु, मेरा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है। तो ये ज्ञान की बात है। हम जैसे लोग तो भगवान को कथा सुनाने लगते कि हे प्रभु, अब मैं क्या बताऊं, मैंने किस किस तरह से मैं लंका पहुंचा, सीता जी का पता लगाया, उपरांत मैंने लंका को जलाया। लेकिन हनुमान जी क्या करें, शाखा वृक्ष के बड़ साई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु सागर को लांघा, हाटक कहते हैं स्वर्ण को, हाटकपुर लंका को कहते हैं ना, स्वर्ण की नगरी थी। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण राक्षस गणों को निश्चर गण वध, उनका वध किया, विपिन उजारा, और अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण वध विपिन उजारा। सो सब तब माने आपके, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जब ऐसा कहा हनुमान जी ने तो सुनत बचन प्रभु बहुत सुख माना। भगवान ने अत्यंत सुख माना। सुनत बचन प्रभु बहुत सुख माना, मन कर्म वचन दास ने जाना। मन वचन और कर्म से अपना दास समझ लिया और कहा साथ में, बांग पवन सुत बर अनुकूला, देव आज तुम कह सुख बोला। हे पवन सुत हनुमान जी, मांगिए खुला ऑफर। बाली को भी खुला ऑफर दिया, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर देता हूं। यहां हनुमान जी को कहा, मांग पवन सुत बर अनुकूला, देव आज तुम कह सुख बोला। जो भी तुम्हारी इच्छा हो ऐसा वर मांग लीजिए जो सुख का मूल हो। लेकिन हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मांग पवन सुत बर अनुकूला, देव आज तुम कैसे बोला। नाथ भगत तब अत सुखदायन, देव कृपा कर सो अनुपायन। हे प्रभु, आपकी जो भक्ति है ना अनुपायनी, बस वही दे दीजिए। क्यों? कि वही सुखदायिनी है। भगवान की भक्ति, वो भगवान तो स्वयं कहते हैं, भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हों अनुकूला। भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं अपने भ्राता अनुज लक्ष्मण जी से
भगति तात अनुपम सुख बोला। भक्ति का कोई मैच नहीं, अनुपम है, कोई उपमा नहीं कि आप किसी से उसकी तुलना कर दें कि इसके बराबर ये कोई भाव और भी है। भगति तात अनुपम सुख बोला, मिलई जो संत हों अनुकूला। ये तभी मिलती है जब संत अनुकूल हों, संतों की कृपा हो। भगति तात भक्ति और सब चीज तो इसके अंडर में ही है। सो स्वतंत्र अवलंबनाना तहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं, जहाँ से बेग द्रवो में आई सो मम भगत भगत सुखदाई। जिससे मैं तुरंत कृपा कर देता हूं, इंस्टेंटली, अविलंब। जाते बेग द्रवो में भाई सो मम भगत भगत सुखदाई। वो मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख प्रदान करती है। तो हनुमान जी ने उस सुख के मूल को ही मांग लिया। मांग पवन सुत वरण कूला, देहूं आज तुम कैसे कूला। तो भगवान जी ज्ञानवान है। हम जैसे लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते कि ये मांग ले, इससे सुख मिल जाएगा। धन संपत्ति सोचते उससे सारे सुख मिल जाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा विचार कीजिए, धन संपत्ति सारे सुखों का मूल नहीं हो सकती। मान लीजिए सब कुछ है आपके पास, लेकिन शरीर यदि रोग से पीड़ित है तो कोई भोग, चाहे जितना अच्छे से अच्छा भोग आपके समक्ष रख दिया जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति ही सुख की मूल है। नाथ भगत तब अथ सुखदायें, देव कृपा कर सो अन पाए नहीं। प्रभु कृपा करके यही दे दीजिए। तो हनुमान जी के बारे में तो खैर क्या कहा जाए, लेकिन मैंने इस चीज को थोड़ा सा, मेरे मन में ये भाव आया कि बाली भी अत्यंत बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान और राम भक्त। तो मैंने इस भाव को आप लोगों के साथ शेयर करने का मन बनाया कि रामायण जी के दो बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान, राम भक्त बानर, इस पे आपसे अपना भाव, मन की बात आप लोगों के समक्ष रखूं। आपको यदि ये भाव अच्छा लगा हो, देखिए मैंने अपने मन की बात कही। यदि आपको जचे कि हाँ बात तो उचित है, ठीक है, अच्छी है, तो कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।